और यज्ञ, पूजा पाठ, ये सब तो बहुत ही बड़ी ऊर्जा है। कल हमने देखा था ना, जरा सा हाथ ऐसे करने से हाथों में ऊर्जा आ जाती है। तो इतना बड़ा आप कुछ यदि कर्म करते हैं जिसमें आप भू देवता ब्राह्मणों को भी बुलाते हैं, आप गुरु को बुलाते हैं, आप यज्ञ करते हैं, अग्नि को बुलाते हैं, यज्ञ देवता को बुलाते हैं, हाँ, आप नाना प्रकार से हर प्रकार के देवी देवताओं को बुला के स्थापित करते हैं, तो कितनी सारी ऊर्जाओं को आप ब्रह्मांड में से अपने पास बुला लेते हैं। और इतनी सारी ऊर्जाओं को आप साक्षी रख के कहते हो मुझे ये चाहिए, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे मिल जाए। वो छोटा काम तो नहीं है, छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। इतनी सारी ऊर्जाओं को एक साथ बुलाना, उनके लिए ब्राह्मण देवता को वकील के जैसा रखना और फिर अपना काम करवाना, और चाहे जो हो, चाहे जैसा हो, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी ऊर्जाओं के साथ उनको बुलाने के पहले आपस में पति और पत्नी को बातचीत कर लेनी चाहिए, तय कर लेना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। और जब आप एक निर्णय पे पहुंचे तब ही ऐसे किसी यज्ञ को या ऐसे किसी कार्य को छूना चाहिए। जब तक निश्चिंत न हो तब तक सावधान, क्योंकि ये सब ऊर्जाएं हैं और ये अग्नि के समान है। अग्नि कैसे भी हो, छुओगे तो हाथ जल जाएगा, सावधानी नहीं रखी तो। और सावधानी रखी तो वही अग्नि दिया बन के अंधेरे में रोशनी दे देती है। वही अग्नि हमारे भीतर भी होती है, जो हमारे जठर अग्नि के रूप में हमारे भोजन को पचाती है। वही अग्नि बाहर होती है जो चूल्हे पे आपके लिए भोजन बनाती है। कोई भी चीज जब आप कर रहे हैं तो बहुत सतर्कता और सावधानी के साथ करें। यहाँ पर गुरु जी ने कहा कि आपने आपस में विचार विमर्श नहीं किया था और श्रद्धा देवी की श्रद्धा जो थी वो बहुत ज्यादा थी, इसलिए उनका जो संकल्प है सिद्ध हो गया। एक और बात समझ में आती है इस प्रसंग में, दोनों पति और पत्नी एक ही कुल, एक ही समय में दोनों ने एक ही काज किया, मिल के किया, फिर भी एक की बात माननी हुई और दूसरे की क्यों नहीं? प्रश्न उठता है। और ऐसे आप में से बहुत लोग होंगे जो सोचते होंगे हम ये सब कर लेते हैं, फिर हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिला, हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिला? हमने ये व्रत कर लिया, ये उपवास कर लिया, ये पूजा कर ली, फिर हमें उसका जो फल मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिला? तो यहाँ पर चुपके से ये कथा बता रही है कि आपकी श्रद्धा कितनी मजबूत है। ये तो एक विज्ञान है, अग्नि को आमंत्रित करना, उसको प्रज्वलित करना, फिर उसमें आहुति देना और उन आहुतियों के द्वारा उन सब देवताओं को वो सब चीजें पहुंचाना। जैसे बिना वायर का मोबाइल से हम कहीं पर भी संपर्क कर लेते हैं, उसी प्रकार इस तरीके के कर्म के द्वारा हम उन देवी देवताओं से संपर्क करते हैं और उन तक वो बात, वो आहुति, वो खुशबू पहुंचा देते हैं और तब वो हमें रिप्लाई देते हैं, तब हमें अपनी बात का जवाब मिलता है। ठीक उसी प्रकार तो विज्ञान की बात तो विज्ञान तक हो गई, लेकिन ये विज्ञान से भी एक कदम आगे है। हमारे ऋषि मुनियों ने ही विज्ञान को रच के छोड़ दिया है ग्रंथों में, जान के समझ के खोज के रख दिया। और आज पूरा संसार, चाहे अमेरिका हो या लंदन, इस पे शोध करता है, रिसर्च करता है। सर्च हम लोगों ने किया, हमारे ऋषियों ने किया। पूरी दुनिया आज रिसर्च करती है, वो जो हमने खोज लिया उसके ऊपर वो मनन करते हैं क्या है, और कोई समझ नहीं पाता। हमारी आरती में आता है 14 भुवन। 14 भुवन, एक भुवन का अर्थ होता है पृथ्वी। 14 भुवन है,
अब हम बोले ब्रह्मांड में 14 धरतियां हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं हो सकता। और पिछले 5 से 10 सालों के न्यूज़पेपर आप उठा के देख लें, समाचार पत्र, तो उसमें 3 धरतियां मिल गई हैं। इसको सिस्टर अर्थ बताते हैं। तो हमारे शास्त्र ने तो पहले बता दिया। तो हम लोग कितने एडवांस से ये समझ लो। भारत में होना, भारत में जन्म लेना अपने आप में दिव्यता है। हम लोग साधारण लोग नहीं हैं क्योंकि हम भारत में हैं। हम यानी भारत में जो भी है सब, बस अपनी शक्ति को अगर पहचान लिया तो कोई भी यहाँ पर साधारण नहीं है, कोई भी नहीं। और ऐसे पता नहीं कितने संसारों में हम बहुत कुछ कर सकते हैं यहीं से बैठे बैठे, सिर्फ अपनी शक्ति को जानकर।